वो तो कहकर गए थे फिर मिलेंगे। वो उम्मीद अब टूट गई, अब वो कहां मिलेगा। बिना अलविदा कहे अचानक यूं ही चले गए। कभी पूरी ना हो सकी जिंदगियों की कहानी बड़ी अजीब है। बस एक कसक, एक तड़प और यादें। प्लेन की हर सीट पर एक अधूरी कहानी थी। कितना कहें और क्या कहें, ईश्वर भी आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं शायद। किसी की पहली उड़ान, किसी की आखिरी उम्मीद। किसी के ख्वाब, किसी के घर लौटने का रास्ता, सब सुना हो गया। मेरी माँ चली आंखें भर आती हैं खबर लिखते हुए। सोचिए उन परिवारों पर क्या बीत रही होगी। एक पल में सब थम गया। कहां तुम चले गए। जी हां, कहां तुम चले गए। आंखें भर आती हैं प्लेन हादसे में मारे गए लोगों से जुड़ी हुई खबरें पढ़ते और दिखाते हुए। सोचिए उन परिवारों पर इस वक्त क्या बीत रही होगी जिन्होंने प्लेन हादसे में अपनों को खोया है। एक पल में सब कुछ थम गया होगा, पैर तले जमीन खिसक गई होगी और अब बस एक कसक, एक तड़प और यादें छूट गई हैं। प्लेन की हर सीट पर एक अधूरी कहानी थी जो पूरी ना हो सकी। किसी ने प्यार खोया, किसी ने पूरा परिवार, और आज इन्हीं भावुक कर देने वाली अधूरी कहानियों को लेकर हम आए हैं। अहमदाबाद प्लेन हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। विमान हादसे में अपनों को खोने वालों का दर्द छलक रहा है और अहमदाबाद में प्लेन क्रैश के बाद दर्द की कई कहानियां सामने आई हैं। पूरी खबर जो है हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे कि किस तरीके से पूरी कहानियां निकल कर आई हैं। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश, दिल दहलाने वाला हादसा। प्लेन क्रैश में कईयों ने अपने को खोया। विमान हादसे से टूटे कईयों के सपने। बड़ा विमान हादसा, परिवार का छलका दर्द। एक प्लेन क्रैश, दर्द की कई कहानियां। अहमदाबाद में हुए भयानक एयर इंडिया प्लेन क्रैश ने देश को हिलाकर रख दिया। इस हादसे की खबर सुनकर हर कोई सहम गया। विमान में सवार हुए हर व्यक्ति की अलग अलग कहानियां सामने आ रही हैं। किसी की ये पहली फ्लाइट थी तो कोई किसी अपने जन्मदिन के लिए जा रहा था। बात जावेद की। मुंबई के रहने वाले जावेद लंदन में रहते थे और 6 जून को ही परिवार समेत मां से मिलने गए थे। पत्नी और 2 बेटों के साथ वो वापस लंदन जा रहे थे, लेकिन विमान हादसे का शिकार हो गए। अहमदाबाद विमान हादसे में जावेद अली सैयद, उनकी पत्नी और 2 बच्चे इस हादसे का शिकार हो गए। जावेद मुंबई के गोरेगांव इलाके में उनके फैमिली और उनके वालदा यानी उनकी माताजी, उनके भाई और बाकी लोग, बाकी रिश्तेदार जो है मुंबई में रहते थे। वो ईद उल अजहा मनाने के लिए जो है 6 जून को मुंबई आए और जब वापस जाना हुआ तो इसी फ्लाइट से वो जा रहे थे। जावेद जब मुंबई में थे तो उस वक्त मुंबई को लेकर, लंदन को लेकर क्या बातचीतें हुई जो अब आप याद कर रहे हैं? वो जो खुशी के पल थे ईद की,
बच्चों को लेके आया था। फर्स्ट टाइम बच्चे थे वो, मुंबई आए थे वो। और अच्छा, बच्चे पहली बार मुंबई आए थे? मतलब जब ये लंदन में थे तो उसके बाद ये दोनों बच्चे ये पहली बार उनका इंडिया आना हुआ? लेके आके दिखाए और मिले। और वो बच्चों को हिंदुस्तान को ऐसा लगा कि बहुत अच्छा लगा। हिंदुस्तान लगने के बाद उनको ऐसा लगा कि भाई वापस हम आएंगे और देखे जाएंगे। वो शायद वो आखिरी पल था। उसके बाद में भगवान खुदा को भी वही मंजूर था कि भाई एक बार देख लो आप, उसके बाद में शायद देखने नहीं मिले। ये हादसे का शिकार। हमें ये पता चला है कि जावेद के वालदा को अभी तक जावेद के इंतकाल की खबर नहीं मिली, या आप लोगों से बातचीत कम्युनिकेट हो रहा है तो उनको आप लोग बताए नहीं? नहीं, हम लोग उसके लिए नहीं बताया, उनको अभी तक नहीं बताया। बराबर है बात ये, हमने उसके लिए नहीं बताया क्योंकि वो हार्ट की पेशेंट है। अहमदाबाद विमान हादसे में राजस्थान के अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 2 MBBS छात्र भी शामिल हैं। जयप्रकाश जाट और मानव भाटू बीजे मेडिकल कॉलेज से MBBS कर रहे थे। मृतक छात्र जयप्रकाश का शव जब पैतृक गांव पहुंचा तो ग्रामीणों ने नम आंखों से जयप्रकाश को श्रद्धांजलि दी। यहाँ पर एक MBBS सेकेंड ईयर का छात्र है, यानी कि जिसका नाम जयप्रकाश पुत्र श्री धर्माराम, जो कि अहमदाबाद के अंदर सिविल हॉस्पिटल के अंदर अपने कहूँगा कि MBBS सेकेंड ईयर स्टूडेंट के तौर पर कार्य कर रहे थे। इतने में हुआ यूँ था कि 1:40 के आसपास ये छात्र अपने 4th फ्लोर के अंदर मेस के अंदर भोजन कर रहा था, और भोजन करने के बाद ये जैसे ही हैंड वॉश करने के लिए बाहर निकला, इतने में एक लहराता हुआ इंडियन एयरलाइन का एक विमान आया और इस विमान ने उस पूरे 4th फ्लोर के अंदर से आर पार कर दिया। उसमें दुर्भाग्यपूर्ण ये छात्र वहीं पर उपस्थित था और कहूँगा कि वहाँ पर ये छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। उनको एशिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल सिविल अस्पताल में वहाँ जो ले जाया गया और वहाँ पर उपचार के दौरान इस छात्र का निधन हो गया। अहमदाबाद हादसे में डोंबिवली की रहने वाली रोशनी सोनघरे की भी मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार